वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इन दिस सेशन वी डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। So let us say we have an equation that is x square plus 8x minus 2 is equal to 0। ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है और इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। सो अगर किसी इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, सो डेफिनेटली जो रूट्स होंगे दो रूट्स विल सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। यानी कि इफ वी पुट x इज इक्वल टू अल्फा इन द ओरिजिनल इक्वेशन, तो डेफिनेटली हमारा फिर सम जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 2 दिस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली इफ वी पुट x इज इक्वल टू बीटा, बिकॉज बीटा भी एक रूट है, तो बीटा स्क्वायर प्लस 8 बीटा माइनस 2 दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। यही तो मतलब हुआ। और फिर क्वेश्चन हमसे पूछे कि व्हाट विल बी द इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। व्हाट विल बी दैट इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे हमारे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। एंड वी नो दो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं अल्फा एंड बीटा। यानी कि ये जो हमारी दो आइडेंटिटीज है तो ट्रू है। अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 8 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इज दैट सो? तो अगर हम एज्यूम करें दैट x इज इक्वल टू 2 अल्फा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली x में ही तो इक्वेशन बनाना है, तो x इक्वल टू 2 अल्फा। इन दैट केस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फा विल बी इक्वल टू x बाई 2। alpha will be equal to x by 2, and we know for sure that alpha square plus 8 alpha minus 2 is equal to 0. So alpha की जगह पे x by 2 पुट कर देंगे इक्वेशन में। So this will be equal to x by 2 whole squared plus 8 times x by 2 minus 2 is equal to 0। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बिकॉज जैसे ही अब इस इक्वेशन में x की जगह 2 अल्फा पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 अल्फा पुट करेंगे, तो 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 विल बी अल्फा स्क्वायर। यानी कि अल्टीमेटली हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी ट्रू है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। लेट अस से इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं a एंड b। एंड वी नीड टू फाइंड आउट अ इक्वेशन जिसके रूट्स हो a प्लस 3 एंड b प्लस 3। ओके, a प्लस 3 एंड b प्लस 3 रूट्स हो, तो अगर a प्लस 3 एंड b प्लस 3 आर द रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन, तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? हमें पता है कि a एंड b आर ऑलरेडी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो वी कैन राइट दैट a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो a और b तो सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन को। सो लेट अस अज्यूम दैट a प्लस 3 इज इक्वल टू x। बट क्योंकि हमें पता है इस इक्वेशन को a और b सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस केस में x डिफरेंट है क्योंकि x एक वेरिएबल है। ये हमेशा ध्यान रखना कि x एक वेरिएबल है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बट ए एंड बी हमारे क्या है? दीज आर सम कांस्टेंट वैल्यूज जो कि रूट्स आए हैं, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, दैट इज वाई हम रूट्स में फोकस कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं। एक्स तो वेरिएबल है, पहली इक्वेशन में कुछ और है, दूसरी में कुछ और है, तो एक्स में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बिकॉज एक्स इज अ वेरिएबल। अगर तुम्हें एक्स में जरा सा भी डाउट होता है तो वाई मान लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तुम वाई मान लो कि ए प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए प्लस 3 को वाई मान लिया, तो यहां से हमारा ए क्या आ जाएगा? ए विल बी इक्वल टू वाई माइनस 3। a विल बी इक्वल टू वाई माइनस 3, और क्योंकि a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बस a की जगह पे y माइनस 3 पुट कर दोगे। सो दिस विल बी द न्यू इक्वेशन विल बी y माइनस 3 होल स्क्वायर्ड प्लस 4 टाइम्स y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये बन गया हमारा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस 4y माइनस 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन हो गया फाइनली y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9 माइनस 15 तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर इक्वेशन जिसके रूट्स हो जाएंगे हमारे a प्लस 3 एंड b प्लस 3। क्या है पार्ट क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस के केस में हम कन्वेंशनली भी सॉल्व करते हैं। कन्वेंशनल मेथड क्या कहेगा? कन्वेंशनल मेथड से पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? दिस इज सम, दिस इज प्रोडक्ट, तो सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस 8, बिकॉज कंपेयर करो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो सम इज माइनस 8 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस 2। So alpha plus beta is minus 8 and alpha into beta is minus 2. Is that it? So ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 2। और हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स में 2 अल्फा एंड 2 बीटा? सो वी नीड अ इक्वेशन जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सो फॉर द न्यू इक्वेशन व्हाट विल बी सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? सम विल बी इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, which will be equal to 2 times alpha plus beta, and alpha plus beta क्या है? माइनस 8, so this will be minus 16।
and product will be equal to 2 alpha into 2 beta. So that will be 4 times alpha beta, and alpha beta is minus 2, so 4 into minus 2, this will be minus 8. So the equation will be x square minus 16x plus 8 is equal to 0. Sorry, minus 8 होगा because product is minus 8. So minus 16x minus 8 is equal to 0. और यहाँ पे माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, उल्टा कर दिया था बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स, सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. तो सम की जगह पे आएगा माइनस 16, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. और हमारी इक्वेशन क्या निकली थी, यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था हमने, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे. दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी आवर इक्वेशन, जो क्या आया है एक्चुअल में. क्लियर है, ठीक है. बट इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, वी विल बी यूजिंग दिस मेथड ओनली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज दिस इज मच स्मार्टर, ज्यादा फास्ट सॉल्व करेगा. हाँ, कुछ केसेस में हमें उस कन्वर्शन मेथड की भी जरूरत पड़ेगी, उन एग्जांपल्स को भी हम आज जरूर हैंडल करेंगे. अब सेकंड वाला क्वेश्चन को भी वैसे ही देखते हैं. तो यहाँ पे क्या a प्लस 3 एंड b प्लस 3 है, ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. रूट्स हैं a एंड b, सो a प्लस b आ जाएगा हमारा इक्वल टू माइनस 4, सम ऑफ रूट्स, एंड a इंटू b आ जाएगा माइनस 3. एंड न्यू इक्वेशन के रूट्स हैं a प्लस 3 एंड b प्लस 3. a प्लस 3 एंड b प्लस 3. सो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारा a प्लस b प्लस 6 एंड a प्लस b है माइनस 4, so माइनस 4 प्लस 6 विल बी प्लस 2. दिस विल बी इक्वल टू प्लस 2. एंड प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा a प्लस 3 इंटू b प्लस 3, विच विल बी ab प्लस 3 टाइम्स a प्लस b प्लस 9. एंड a इंटू b है माइनस 3 और a प्लस b है माइनस 4, तो प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 9. सो 9 माइनस 15, सो माइनस 6. सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा. क्या ये बात क्लियर है, ठीक है. जो कि वाई स्क्वायर माइनस 2y, अब ये तो y तो वेरिएबल है, तो y को x से रिप्लेस कर दो या किसी भी वैल्यू से z से रिप्लेस कर दो, फर्क नहीं पड़ता. रूट्स तो हमारे क्या आएंगे, a प्लस 3 एंड b प्लस 3. ओके, तो दोनों मेथड समझ में आते हैं. अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वाला मेथड हमेशा काम करेगा, दिस कन्वेंशनल मेथड विल ऑलवेज बी यूजफुल. बट ये जो हमारा फर्स्ट मेथड है, जो कि हमने शॉर्टकट है, ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जबकि हमारे दोनों रूट्स को हमने एग्जैक्टली सेम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया हो, एग्जैक्टली सेम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया हो, ठीक है. हालांकि ये मेथड भी तभी काम करेगा क्योंकि अदरवाइज हमें रूट्स पता होने चाहिए. अदरवाइज मान लो हमने लिख दिया कि a प्लस 3 एक रूट हो, दूसरा रूट हो b प्लस 5, तो प्रॉब्लम आ जाएगा. अगर हमें a और b की वैल्यूज ही नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो यहां भी ट्रांसफॉर्मेशन तो एग्जैक्टली सेम ही होगा. क्लियर. बट कुछ केसेस ऐसे जरूर आते हैं जहां पे कि वो पहला वाला मेथड अटकेगा. उन एग्जांपल्स को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे. क्या तक बात क्लियर है. अब फटाफट से सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं. सो लेट अस से हमारा पहला केस लिया हमने कि ओरिजिनल इक्वेशन हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा. रूट्स है इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा. फर्स्ट केस इज जबकि हमें रूट्स चाहिए अल्फा प्लस समथिंग सम कांस्टेंट एंड बीटा प्लस सम कांस्टेंट. ओके, सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस k. तुमको अगर कंफ्यूजन हो तुम x की जगह y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है. सो यहां से डेफिनेटली विल बी गेटिंग दैट अल्फा इज इक्वल टू x माइनस k. अल्फा इज इक्वल टू x माइनस k. सो आवर इक्वेशन विल बी, बस क्योंकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0. तो बस अल्फा की जगह पे x माइनस के पुट कर दो, इक्वेशन हमारा हो जाएगा. रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी a इंटू एक्स माइनस के होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस के प्लस c इज इक्वल टू 0. इन शॉर्ट, अगर हमें रूट चाहिए अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के, तो वी विल बी रिप्लेसिंग x विद x माइनस के, यानी कि प्लस के करना है तो हम इक्वेशन में क्या लिखेंगे, x माइनस के से रिप्लेस करेंगे x को. सेकेंड, जब हमें चाहिए अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के, सो x विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस के एंड हेंस अल्फा विल बी इक्वल टू x प्लस के. सो रिजल्टेंट इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के, दैट इक्वेशन विल बी a इंटू एक्स प्लस के होल स्क्वायर्ड प्लस b इंटू एक्स प्लस के प्लस c इज इक्वल टू 0. थर्ड सिनेरियो, थर्ड केस, when the roots for the new equation are alpha into some constant, yani alpha k into beta and beta into some constant beta k. So x will be equal to alpha into k and hence alpha will be equal to x upon k. The equation will be a into x upon k whole squared plus b into x by k plus c is equal to 0. Third equation. Fourth case, when the new roots are alpha by k and beta by k.
alpha by k and beta by k. In that case, since alpha by k will be equal to x, so alpha will be equal to k into x. So इक्वेशन हमारा हो जाएगा a into kx होल स्क्वायर्ड प्लस b into kx प्लस c इज इक्वल टू 0. जहां पे ऐड करना है हमें रूट्स में, वहां पे हमने x माइनस k किया. जहां सब्ट्रैक्ट करना था वहां पे x प्लस k किया. जहां पे मल्टीप्लाई करना है वहां हमने x डिवाइडेड बाई k किया. इन शॉर्ट क्यों किया ये भी समझ में आ रहा होगा. लॉजिक क्या है ये तो समझ में आ ही रहा होगा, बट इन शॉर्ट ये कनेक्शन भी कर लोगे तो साथ में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और जहां पे डिवाइड करना था वहां मल्टीप्लाई कर दिया. ओके ठीक है. फिफ्थ केस, अगर हमारे अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के, देन इफ द न्यू इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. सो एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, सॉरी अल्फा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. उल्टा लिख दिया. ठीक है. अल्फा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज सच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बिकॉज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो अल्फा हमारा क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स 2 होंगे. ठीक है. अल्फा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स. सो इक्वेशन हमारा बन जाएगा a इंटू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज अल्टीमेटली स्क्वायर कर रहे हैं हम तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा. और प्लस b इंटू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू 0. अच्छा, अल्टीमेटली जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे सो दिस विल बिकम a इंटू एक्स प्लस b इंटू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0. देन दिस विल बी ax प्लस c इज इक्वल टू माइनस b टाइम्स प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स. अब स्क्वायर करोगे इसको अगेन एक बार, सो दिस लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ax प्लस c होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी क्योंकि स्क्वायर करने वाले हो तो प्लस माइनस अल्टीमेटली प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू b स्क्वायर इंटू एक्स. सो दैट इज वाई अगर तुम सिर्फ और सिर्फ प्लस भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, बट ये समझ में आना जरूरी है कि जब भी कभी तुम क्वाड्रेटिक से रूट में कन्वर्ट करोगे, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो अल्फा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स. बट अगर तुम प्लस रूट एक्स भी लिखोगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में हम स्क्वायर करने ही वाले हैं. ठीक है. तो इन शॉर्ट तुम्हें प्लस रूट एक्स लिखोगे तो उतना भी चलेगा, बट लॉजिक समझ में आना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली अगर हमारा 6 केस लें कि अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, तो हमारा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू एक्स. सो एक्स विल बी इक्वल टू सॉरी अल्फा विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, और एक्स टू द पावर 1/3 लिख दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा a इंटू एक्स टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस c इज इक्वल टू 0. सिमिलरली अगर हमें रूट्स चाहिए 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा, so 1 by alpha will be equal to x and hence alpha will be equal to 1 by x. So equation will be a into 1 by x whole squared plus b into 1 by x plus c is equal to 0. Last case लेते हैं अपना एक और कि if the roots are root of alpha and root of beta, then root of alpha will be equal to x. So alpha will be equal to x squared. Okay. सो इक्वेशन हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0. नाउ ये जो प्रीवियस केस हमने किया है ये केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इस मामले में है कि अल्टीमेटली जब इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बिकम सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0. और ओरिजिनल इक्वेशन हमारा क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन वॉज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है कि नहीं. सो हुआ क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा आर द रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है, इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट्स, इजंट इट सो. ठीक है. तो अगर हमें क्वेश्चन दिया है लेट अस से 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, सो व्हाट विल बी न्यू इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा. क्या नई इक्वेशन होगी जिसके रूट्स होंगे 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा. तो स्ट्रेट अवे दैट इक्वेशन विल बी माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगी नई इक्वेशन, है कि नहीं. क्लियर है. ठीक है. अब क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रेट अवे. First question, roots of the equation x square minus 4x plus 3 is equal to 0 are a and b. So find the equation whose roots are a plus 1 and b plus 1. So a and b are satisfying this equation. So we can say that a square minus 4a plus 3, this is equal to 0. This is equal to 0.
और इफ a प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, सो a विल बी इक्वल टू x माइनस वन। तो बस a इज इक्वल टू x माइनस वन पुट कर दो इस इक्वेशन में। सो रिजल्ट आ जाएगा हमारा x माइनस वन होल स्क्वायर्ड माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। दिस विल बी आवर इक्वेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो हैज रूट्स पी एंड क्यू, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे वन बाई पी वन बाई क्यू। खत्म ही हो जाए तो सवाल, ये तो आ जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बस एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को इंटरचेंज कर देना है, कोफिशिएंट्स को, उनके कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देना है, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो हैज रूट्स पी एंड क्यू, व्हाट विल बी द इक्वेशन विद रूट्स पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। सो p स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस सेवन विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज p एक रूट है इस इक्वेशन का, एंड p स्क्वायर विल बी इक्वल टू x, मान लिया नई इक्वेशन के लिए। सो p विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। सो स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, अगेन प्लस माइनस होता, बट यहाँ पे सिर्फ प्लस वैल्यू ले, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, डिफरेंस नहीं पड़ेगा, अदरवाइज ध्यान रखना है कि प्लस माइनस होगा हमेशा। सो रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स रूट ऑफ x प्लस सेवन, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो x माइनस फोर रूट एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से हो गया x प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स में, स्क्वायरिंग के बाद में क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू सिक्सटीन एक्स, सिक्सटीन एक्स आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर्टी नाइन विच इज इक्वल टू जीरो। दैट विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, next question, if a and b are the roots of the equation 2x square minus 3x minus 4 is equal to 0, then find the equation whose roots are a square plus 4 and b square plus 4. so original equation में a और b तो satisfy कर रहा है, so 2a square minus 3a minus 4 is equal to 0. accordingly a square plus 4, if that is equal to x, so a square is equal to x minus 4. so a will be equal to square root of x minus 4. अकॉर्डिंगली पुट कर दो के वैल्यू और आंसर आ जाएगा। कमेंट में मेंशन करना क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन में, क्या इक्वेशन बनेगा हमारा फाइनली, ठीक है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट वन, इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आर पी एंड क्यू, देन फाइंड द न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर थ्री बाई टू पी एंड थ्री बाई टू क्यू। अगेन अब तक तो समझ ही चुके हो, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही लोगे, है कि नहीं, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है। तो क्या करेंगे, पी एंड क्यू सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिनल इक्वेशन को, तो पी स्क्वायर plus 4p minus 1, this is equal to 0. Now let us assume 3 by 2p is equal to x. So p will be equal to 3 by 2x. Put in the original equation. So this will become 3 by 2x whole squared plus 4 into 3 by 2x minus 1 is equal to 0. So that will be 9 by 4x square plus 6 by x minus 1 is equal to 0. Multiply by 4x square. So 9 plus 24x minus 4x square is equal to 0. Hence equation हो जाएगा 4x square minus 24x minus 9, this is equal to 0. That will be the final equation. Okay, ठीक है। Next question, if a and b are the roots of the equation x square minus 3x plus 4 is equal to 0, then what will be the equation whose roots are a minus 2 upon a plus 2 and b minus 2 upon b plus 2. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, करना उसी लॉजिक से है, लॉजिक सेम है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा इसमें। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। सो ए एंड बी रूट्स हैं, तो यानी कि इक्वेशन हमारी हो जाएगी, सेटिस्फाई करेगा, ए एक्स इक्वल टू ए पुट करोगे, सो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस फोर, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। फाइन, नाउ ए माइनस टू अपॉन ए प्लस टू, लेट अस से दिस इज इक्वल टू एक्स। तो हमें अल्टीमेटली ए की वैल्यू क्या होगा, ये यहां से फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड आउट करना है, ए प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ए माइनस टू विल बी इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू एक्स, ए इंटू एक्स प्लस टू एक्स। सो अब ए वाले टर्म्स को एक साथ लेके आ जाओ और बाकी टर्म्स को एक साथ लेके आ जाओ। सो ए इंटू वन माइनस एक्स, बिकॉज ए माइनस एक्स हो गया, दैट विल इक्वल टू टू प्लस टू एक्स विच इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वन, एंड हेंस ए की वैल्यू आ जाएगा टू इंटू एक्स प्लस वन divide by 1 minus x. Now put this value in the original expression.
So a will be equal to 2 into x plus 1 upon 1 minus x. So a square minus 3 into 2 into x plus 1 upon 1 minus x plus 4, this is equal to 0. अब डिनोमिनेटर को रिमूव करना है तो 1 माइनस एक्स को होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को. मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है. तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स. सो एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्या है, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये हमारा पूरा 0 आ गया. अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है. सो 4 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 4 तो 14 एक्स स्क्वायर. देन एक्स का कोफिशिएंट देखो, ये एक्स है हमारा और यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो एक्स का तो कैंसिल आउट हो रहा है. 4 इंटू 2 8x माइनस 8x, तो ये तो एक्स वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया. अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0. तो 8 माइनस 6 इज 2, तो इक्वेशन बन गया हमारा 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 7 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दैट विल बी आवर फाइनल इक्वेशन, जिसके रूट्स होंगे a माइनस 2 अपॉन a प्लस 2. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the roots of the equation x square minus 4x plus 3 is equal to 0 are a and b. So find the equation whose roots are a by b and b by a. So a और b तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो चलो हमने बना लिया, लिख लिया, a को x इक्वल टू a पुट कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ऑल्सो b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 3 इज इक्वल टू 0. बट इस बार हमारे रूट्स क्या हैं, a अपॉन b और b अपॉन a रूट्स हैं, यानी दोनों रूट्स एक ही में आ रहे हैं, है कि नहीं. तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. सो यहाँ पे हम कन्वर्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, कन्वर्शन मेथड से हम समर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. हमें ओरिजिनल इक्वेशन में पता है कि a प्लस बी क्या है, दैट इज इक्वल टू 4 और a इंटू बी क्या है, दैट इज इक्वल टू 3. और यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं a बाई बी एंड b बाई a, तो सम क्या आएगा, सम विल बी a बाई बी प्लस b बाई a, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab. और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ab. और a प्लस बी इज 4, तो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2 इंटू 6 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3. 16 माइनस 6 यानी कि 10 बाई 3 आ गया हमारा सम. प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा, बिकॉज a बाई बी और b बाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1. तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10 बाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बन गया. क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अब देखो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो तुम गलती से मार्क कर सकते हो ऑप्शन डी, बट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा नहीं. क्यों नहीं होगा वो भी समझते हैं, इसीलिए क्वेश्चन रखा ही है. इसलिए नहीं होगा बिकॉज अगर हमारी कोई क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इन जनरल इसका कोई सॉल्यूशन क्या होगा कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट c से, ठीक है, किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी हमारा k इंटू 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसके भी रूट्स क्या होंगे, इसके भी रूट्स a बाई बी एंड b बाई a होंगे, है कि नहीं. सो बस यहाँ पे यही क्या है कि इसका कोई मल्टीपल होगा तो भी वही सॉल्यूशन होगा, तो भी हमारे रूट से ही आएंगे, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6 क्या है, दिस इज 2 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑप्शन ए, बिकॉज 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, एंड वी नो कि इफ टू इक्वेशंस, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर plus b2x plus c2 is equal to 0, and for both these equations if the roots are alpha and beta, then a1 by a2 will be equal to b1 by b2 will be equal to c1 by c2. या फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट, तो बस वही सेम चीज है, दैट इज व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्लियर है ये बात. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 is equal to 0 are a and b in the decreasing order. So find the equation whose roots are a square b and b square a. So what will be the equation whose roots are a square b and b square a. तो वैल्यू हमारा क्या रहा है, a प्लस बी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4.
एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू 3। एंड न्यू इक्वेशन के रूट्स क्या है, ए स्क्वायर बी एंड बी स्क्वायर ए। तो सम फॉर द न्यू इक्वेशन विल बी ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए बी कॉमन आ गया तो ए बी इंटू ए प्लस बी। ए बी है 3, ए प्लस बी है 4, तो 3 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 12। सम आ जाएगा 12। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर यानी कि ए क्यूब इंटू बी क्यूब, सो ए बी होल क्यूब, दैट विल बी 3 क्यूब यानी कि 27। सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अदरवाइज ये तो इतना सिंपल इक्वेशन है कि तुम इतना ना भी करते, डायरेक्टली देख लेते। इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। तो इसके दो रूट्स हैं 1 एंड 3, भाई इसके तो दो रूट्स हैं 1 एंड 3। सो इफ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 मान लिया हमने, तो ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9 इंटू 1 यानी कि ए स्क्वायर बी आ जाएगा 9 एंड बी स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 3। तो बस रूट्स है 9 एंड 3 नई इक्वेशन के। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 9 प्लस 3 12, तो माइनस 12x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज 27। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्यों ना दिया होता है। तो कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल भी हो सकती है कि जिसके की रूट्स हमें डायरेक्टली दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे तुम डायरेक्टली रूट्स निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वहाँ पे इतना सब तामझाम करने की क्या जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, क्या बात क्लियर है। और अगर ऐसा क्वेश्चन है, देखो अगर स्पेशली इस टाइप का क्वेश्चन हो और क्वेश्चन ये कहे कि ए एंड बी आर डिक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर क्वेश्चन कहे कि ए क्यूब बी एक रूट है और दूसरा रूट है ए बी, तो यहां पे भी तुम वैल्यू निकाल लोगे, बिकॉज तुम्हें यहां पे इस केस में ए और बी की वैल्यूज डेफिनेटली पता है, बिकॉज ए और बी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए भी दिया है और ए और बी की वैल्यू तुम डायरेक्टली निकाल भी पा रहे हो। सो दैट इज वाई अगर ए क्यूब बी एंड ए बी भी दिया हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन से देखो ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, या फिर कुछ और वैल्यू दिया होता कि लेटेस्ट से वैल्यू दिया होता कि ए प्लस 5 एंड बी प्लस 2, तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व नहीं कर पाते, बट वैल्यूज तुम्हें ए और बी की पता है तो वहां से डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तभी अप्लाई होगा जबकि दोनों रूट्स पे जो चेंज किया है वो हमने सेम फॉर्म में किया है, तभी अप्लाई होगा। अदरवाइज तो फिर तुम्हें कन्वेंशनली सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वाला क्वेश्चन कन्वेंशनली भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब कन्वेंशनली तो हो जाएगा, बट अल्टीमेटली बात वही है, ए और बी की वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है, तभी तो काम बनेगा तुम्हारा, क्योंकि बिना ए और बी की वैल्यू निकाले तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ए क्या है और बी क्या है। बिकॉज जैसे ही तुम इसका प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, ए इंटू बी, यहाँ पे तुम प्रोडक्ट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, दिस विल बी ए इंटू बी प्लस 5b प्लस 2a प्लस 10। तो 5b प्लस 2a का वैल्यू कैसे पता चलेगा जब तक तुम्हें ये नहीं पता है कि a क्या है और b क्या है। ओके, क्लियर है। तो आई बिलीव कि तुम समझ पा रहे होगे अब कि कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हें फंसाने के लिए एग्जामिनर ऐसा करेगा कि क्वेश्चन में कुछ चीजें टहला देगा, बट अल्टीमेटली अगर वो फंसा रहा है तुम्हें तो हो सकता है वो क्वेश्चन और भी आसान हो रहा हो अगर तुम उसको समझ पा रहे हो तो। ओके, चलो इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।